किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के यहाँ नौकर चाकर की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसके लिए काफी परेशान रहा करता था। विवाह के लगभग 8 वर्ष बाद उसे एक पुत्री प्राप्त हुई। साहूकार अब सोचने लगा, पुत्री का जन्म घर में खर्चा बढ़ाएगा। अब लोगों को दावत करानी होगी, तरह तरह के रस्म रिवाज करने होंगे और फिर शादी भी करनी होगी। पुत्री के लिए अब ढेर सारा पैसा बर्बाद करना होगा। साहूकार ने पुत्री के नामकरण का कार्यक्रम किया। उसने सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया। उसने केवल गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराने की सोची। उसने तुरंत अपने नौकर को ब्राह्मणों के पास भेजकर न्योता दिलवा दिया। सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित थे कि इतना कंजूस साहूकार भोजन के लिए कैसे आमंत्रित कर रहा है। किंतु फिर भी सभी ब्राह्मण साहूकार के यहाँ पहुंच गए। साहूकार जो सभी गांव को भोजन न कराकर केवल ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था, मतलब उसके मन में धन बचाने का उपाय चल रहा था। उसने एक उपाय और भी सोचा कि वह ब्राह्मण को किस प्रकार कम खर्चे में भोजन कराए। सभी ब्राह्मण साहूकार के यहाँ पहुंचे। साहूकार ने सभी का स्वागत किया और आसन ग्रहण करवाया। सभी ब्राह्मणों की थाली में 2-2 लड्डू परोसे गए और शर्त रखी गई कि कोई भी ब्राह्मण बिना हाथ टेढ़ा किए ही इस लड्डू को ग्रहण करे, तब उन्हें और भोजन दिया जाएगा, अन्यथा वे भोजन से वंचित रह जाएंगे। ब्राह्मणों ने साहूकार की चाल को समझ लिया। सभी ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ब्राह्मणों ने बुद्धिबल से तय किया, सभी ब्राह्मण अपने सामने वाले ब्राह्मण की थाली से लड्डू को उठाकर उसके मुंह में खिलाएंगे, जिससे किसी भी ब्राह्मण का हाथ टेढ़ा नहीं होगा। साहूकार इस तरकीब से काफी परेशान और विचलित हो गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ब्राह्मण मेरी कंजूसी का तोड़ निकाल लेंगे। अब शर्त के अनुसार ब्राह्मणों को खाना परोसा गया। सभी ब्राह्मणों ने खूब भरपेट भोजन किया और साहूकार को धन्यवाद देते हुए अपने घर चले गए। साहूकार कई दिनों तक इस प्रसंग को लेकर चिंतित रहा और अपने हिसाब लगाता रहा कि उसने कितना नुकसान किया और कितना फायदा किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कंजूसी से कभी भी किसी का भला नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।